नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुरु उदय हो रहे हैं 14 फरवरी को और पूरा साल उदय होते ही हर राशि वालों को बहुत कुछ देने वाले हैं। यानी जब देवों के गुरु बृहस्पति उदय रहेंगे तो सोचिए आपकी जिंदगी के फैसले कितने अच्छे कर देंगे। बहुत सारी राशियों को बहुत फायदा होने वाला है। अब कौन सी राशि की झोली में क्या फायदा गिरने वाला है, ये इसके लिए आपको सारी वीडियो देखनी है, यानी पूरी वीडियो देखनी है। और इसके अलावा कुछ उपाय होंगे जो आपने ज़रूर करने हैं ताकि साल भर आप फायदा उठा सके। यानी जो साल आपने पिछला परेशानी से व्यतीत किया है वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में ना आए। अब जब देवों के गुरु ही उदय हो जाएंगे, जब खुद एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो सोचिए आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होना संभव है। अब जहाँ गुरु बैठे हुए हैं, यानी मकर राशि में गुरु का बैठना और साथ के साथ शनि भी रेट्रो अस्त थे, साथ के साथ गुरु भी अस्त थे, और दोनों प्लैनेट बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। और ऐसे में ऐसे प्लैनेट्स का अस्त रहना कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को बहुत डाउनफॉल की तरफ लेकर के जाते हैं, जो कि संभव हुआ और हुआ भी है, और आपने वो सिचुएशंस को देखा भी है। लेकिन अब शनि 9 फरवरी को ऑलरेडी उदय हो चुके हैं, यानी शनि उदय हुए जो कि पूरा साल रहेंगे उदय, और अब गुरु उदय यानी फिर पूरा साल रहेंगे। तो दो बड़े प्लैनेट्स उदय होने का मतलब है आपकी जिंदगी में कुछ सॉलिड डिसीजन को इंडिकेशन कर रहा है। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो मकर राशि 10th भाव में आपके कर्म के स्थान पर पड़ती है। और कर्म आपका कितना स्ट्रांग हो सकता है, जहां गुरु ऑलरेडी नीच राशि में थे और साथ के साथ अस्त शनि के साथ थे, और खुद भी स्वयं भी वो अस्त थे। अब वो खुद स्वयं भले ही नीच राशि में रहेंगे, लेकिन उदय हो रहे हैं, और साथ के साथ शनि की राशि में है, जो कि शनि भी उदय है पूरा साल। नीच भंग राजयोग तो ये बना रहे हैं, यानी उसकी नेगेटिव एनर्जी को पहले थोड़ा काटा था, पूरी तरह से काट देंगे। अब क्या करेंगे, वो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी भरना शुरू कर देंगे। और ऐसे में दो भाव को तो गुरु का स्वामित्व मिला हुआ है, यानी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो नवम भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि अपने से द्वितीय में, अपने से सेकंड भाव में, यानी धन भाव कहा जाता है अपने से सेकंड, और दूसरा 12th हाउस के यानी 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपकी राशि लग्न से कहते हैं तो 12वां भाव जो ऐसे तो व्यय का हाउस कहा जाता है, लेकिन ऐसे में अस्त थे तो ज्यादा लॉस की तरफ इंडिकेशन करते हैं। अब उदय होंगे तो पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेशन देंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि किस राशि वालों को क्या मिलने वाला है, किस राशि वालों को किन चीज़ों का खास ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये 14 फरवरी को रात को 11:46 पर उदय हो जाएंगे। और वो जो आपका टाइम होगा वो आपकी ज़िंदगी का कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पूरा साल आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अब आपको देखना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना, और कौन सी राशि है जिन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मेष राशि की बात कर लेते तो मेष राशि से दशम भाव, मेष लग्न या मेष राशि दशम भाव में ये नीच भंग राजयोग हो रहा है और गुरुदेव उदय हो रहे हैं, जबकि उनकी नीच की राशि है पर राजयोग भंग हो गया वहाँ पे। तो वहाँ आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी देने वाले, वो आपका कर्म भाव है। काम बंद पड़ा था, खुलेगा अब काम भी खुलेगा, और आपका इनकम सोर्स भी बनेगा। और इनकम सोर्स बनना जो है वो बेहद ज़रूरी है हर किसी के लिए। फिर कहते हैं वित्त के यानी फाइनेंस के कारक भी होते हैं गुरु, और धन तो बढ़ाएंगे। तो धन तो आपके लिए बढ़ने वाला है, मेहनत भी आपकी अब कम और फायदा ज़्यादा कराने वाला है, क्योंकि दशम को बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं वो। फिर आती है कि काम तो बढ़ेगा, धन भी आया, लेकिन क्या आपके रुतबे में कुछ चार चांद लगे? हाँ जी, आपका स्टेटस भी बढ़ेगा। स्टेटस के साथ साथ आपके जो फैसले हैं वो बिल्कुल सही साबित होंगे। यानी अगर हम 12वें भाव के स्वामी के हिसाब से चलते हैं तो दशम भाव 11th हाउस हो जाता है, हमारी इनकम का भाव हो जाता है, और वहाँ एक्टिवेशन, इनकम की भी एक्टिवेशन और आपके वर्क की, काम की भी एक्टिवेशन हो रही है। आपको अपनों का बहुत सहयोग मिलेगा।
खास करके आपको कई बार लगता है कि मदर से आपकी दूरियां बन रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही, तो वो भी आपकी क्लियर होगी। आपकी जितनी सुख सुविधाएं, कहीं मजबूरी के चलते किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने गोल्ड बेचा, किसी ने कुछ चीज़ें बेच दी, कुछ चीज़ें अपनी गिरवी रख दी, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, वो सारी रिकवर होने वाली है। सारा कुछ आपका वापस आने वाला है। आपकी लग्जरीज भी वापस आने वाली है और आपकी जितनी खुद की संपत्ति है वो सारी वापस मिलेगी। वृष राशि, मेष राशि का तो आपने देख लिया, एरीज वालों को आपके लिए जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। अब वृष राशि की बात कर लेते हैं, दैट इज टॉरस। नवम भाव में, आपकी राशि से 9th हाउस, नवम भाव में गुरु उदय हो रहे हैं और साथ के साथ नवम भाव कहा जाता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारी भाग्य, हमारे पिताजी का कारक भी कहे जाते हैं। हमारे गुरुओं को अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा स्थान देते हैं तो नवम भाव हमारा बहुत पॉजिटिव होता है। लक्ष्मी विष्णु स्थान भी इन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में गुरु का वहाँ उदय होना, गुरु जो कि देवों के भी गुरु हैं, तो अगर वैसे में गुरु का उदय हो तो सोचिए आपकी भाग्य में कितने चांद लग सकते हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। आपकी पर्सनैलिटी एकदम निखर करके बाहर आने वाली है। जो कहीं कहीं दबे हुए थे, आपको लगता था कि जस्टिस नहीं हो रहा, हमारी एनर्जी को सामने वाला नहीं समझ रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। धन का फायदा, मनी इनहैंस होगी आपकी। हाँ, थोड़ी सी ट्रैवल रह सकता है, यात्राएं रह सकती हैं, लेकिन यात्राएं भी आपकी बिजनेस ओरिएंटेड होंगी, कुछ अच्छे अच्छे काम को लेकर के होंगी। वो यात्राओं में बड़ा इन्हेंसमेंट होने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। और साथ के साथ आपके वर्क में बढ़ोतरी के साथ आपकी कुछ ऐसी चीज़ें, खास करके जैसे संतान को लेकर के थोड़ी सी परेशान चल रहे थे, उनको एजुकेशन को लेकर, कभी उनकी एडमिशन्स को लेकर के चले, तो वो परेशानी भी आपकी दूर होने वाली है, वहाँ भी आपको फायदा होने वाला है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, यानी जेमिनी। अष्टम भाव में गुरु उदय हो रहे हैं। अचानक कुछ काम में तेजी तो आएगी, लेकिन ज़रा संभल कर भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक वाला है, सडननेस का, यानी एकदम कुछ चीज़ें आएंगी, एकदम कुछ जाती हुई भी दिखेंगी, लेकिन आ जाएं तो उन्हें संभाल लीजिएगा, जाने तक सिचुएशन नहीं बनने दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आ जाती है हमारी अटेंटिवनेस। और जब हम अटेंटिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, चीज़ों को संभाल करके रखते हैं, तो वहाँ गुंजाइश कम हो जाती है नुकसान की। तो ऐसे में आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो चीज़ें आ रही हैं ज़रा संभाल करके रखिए। तरक्की आए संभाल करके रखिए, धन आए संभाल करके रखिए, उच्च पद मिला संभाल के। कई बार हम कहते हैं ना, कुर्सी कुर्सी मिलती है सबको, लेकिन संभालनी नहीं आती ना सबको। यही एक सिचुएशन बनती है जहाँ कहा जाता है कि कुर्सी तो मिल जाएगी, लेकिन संभाल करके आप ही को रखनी है। धन बढ़ सकता है, जीवन साथी को लेकर के थोड़ी सी ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां आप बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं कुछ रिश्तों में, वहां संभावनाएं और बड़े गैप की बढ़ने की बन जाती है, जहां कहा जाता है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है, उस गैप को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसी के लिए ज़रा ध्यान रखना, अटेंटिव रहिए, ज़रा अपने एनिमीज़ वगैरह से भी थोड़ा अटेंटिव रहने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बना सकता है अगर आप अटेंटिव रहते हैं। कर्क राशि, कैंसरियन की बात करते हैं। कैंसर वालों को सप्तम भाव यानी 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। भाई शादी तो पहले हो जानी है आपकी। आप ये सोचिए कि बड़े दिनों से बड़े ही उथल पुथल आ रहे भाई, ना लड़का मिल रहा है ना लड़की मिल रही है, माता पिता परेशान, स्वयं भी परेशान, भाई अब कैसे होगा, हमारे तो यहाँ पे शादी नहीं हो पा रही, हमारे तो विवाह नहीं हो पा रहा, हम तो कैपेबल हैं, हमारी तो एज निकल जाएगी, हाय तौबा मची हुई है। नहीं नहीं, हाय तौबा अब नहीं मचेगी। आपके लिए तो 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव में एक्टिवेट हो रहा है ये भाव। नीच भंग राजयोग भी हो रहा है, साथ के साथ गुरु का उदय होना और साल भर रहना। तो शादी तो हो जानी है आपकी 2021 में ही। तो ये तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, आप टेंशन रखिए कि आपको करना क्या है। जो शादीशुदा लोग हैं, जरा आप अपने रिश्तों को संभाल करके रखिए। वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, अरे घर की मुर्गी है दाल बराबर है, क्या है यही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। पत्नी को लगता है पति कहाँ चला जाएगा, और पति को लगता है पत्नी कहाँ चलेगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बहुत समझदारी से अपने रिश्तों को नया मोड़ दीजिए। अगर कहीं गैप आ रहा है उसे एज सुन एज भरने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना गैप बढ़ता जाएगा उतने ही भरने की मुश्किल हो जाएगी। जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास कीजिएगा,
ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल पर आप जा सकते हैं और कोशिश कीजिए ज़रा अगर गैप हो चुका है फैमिली के साथ तो फैमिली को साथ ही लेकर के चले जाइए, थोड़ा घूम करके आइए, थोड़ा चेंज करके आइए, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर आप किसी केस में उलझे हुए हैं तो उस केस में उलझने का जो कारण था वो अननेसेसरली वाला था, यानी किसी ने ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना कि आपको उलझा दिया किसी चीज़ में, तो वहाँ से निकलने की भी सिचुएशन आपकी बन सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए। आपकी राशि से छठे भाव में ये गुरु उदय हो रहे हैं, जो नीच भंग राजयोग है वो 6th हाउस में हो रहा है। आपको ज़रा सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ एकदम से एनिमीज आएंगे, जो आपको बहुत वेल विशर लगते थे ना, वही पीठ पीछे आपके एनिमीज बन रहे होंगे, तो ध्यान रखिए, थोड़ा चौकन्ने रहिएगा ऐसे लोगों से। जो बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी करने लगे ना, दिखावा कि अरे बहुत ज़्यादा आप ही अच्छे, सबसे अच्छे, तो सोच लीजिए वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं आपके लिए, उनसे सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। हाँ, कंपटीशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है, वहाँ आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइएगा। कर्ज की स्थिति बन रही है तो कोशिश कीजिएगा कि कर्ज अगर आप टाल दें, कर्ज ना उठाएं तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि इस समय उदय में अगर कर्ज तो लेना बहुत आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी आपको फाइनेंस मिलने की संभावनाएं बन जाएगी, लेकिन उसे चुकाने में थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि आप कर्ज ना लें। वैसे ही कोई ना कोई अगर आप धैर्य रखेंगे तो सिचुएशन बन जाएगी जहां आपके पास धन आना शुरू हो जाए, क्योंकि धैर्य आपका अगर बना रहेगा, गुरु धैर्य के कारक है, अगर धैर्य बना करके रखेंगे तो सिचुएशन से बदल भी सकती है, यानी आपकी ज़िंदगी में धन भी आ सकता है, सफलता भी आ सकती है, काम भी आ सकता है और कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। वर्गो वालों के लिए तो 5th हाउस है, यानी पंचम भाव में गुरु का उदय होना। 5th हाउस गुरु को बहुत ज़्यादा प्रिय हाउस भी जिसे हम कह सकते हैं, और वो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा सॉलिड बढ़ाते हैं। 5th हाउस में गुरु का उदय होना और नीच भंग राज योग होना, यानी जो एक नेगेटिव एनर्जी है उसे भी खत्म करने वाला। तो ऐसे में एक तो सबसे पहले आपके अंदर एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी डेस्टिनी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा, आपकी शिक्षा में उन्नति करेगा। आपको विदेश में कहीं शिक्षा लेनी थी, जो आपके हर्डल्स बनते जा रहे थे, यानी कभी वीज़ा नहीं लग पा रहा, कभी आगे की सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही, कभी फाइनेंस का इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी हो सकती है। यार अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी जा कर के आप एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाता है। कोई अच्छे कंपटीशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक फ़ायदा बना सकते हैं। हाँ, बीच बीच में कॉम्पिटिटर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी दे सकते हैं। हाँ, ज़रा दोस्ती में ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्ती तो आपकी बनेगी बट आपका रुझान बड़ा ज़्यादा उनकी तरफ हो सकता है, तो अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा बैलेंस बना लेंगे, दोस्त कहीं नहीं जाने वाले हैं, जब तक आप अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेंगे तो दोस्त भी आना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत। तुला राशि की बात कर लेते हैं, यानी लिब्रा वालों के लिए 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, और 4th हाउस आपकी एनर्जेटिक से भरा हो सकता है, आपकी सुख सुविधाओं से भरा हुआ हो सकता है, आपकी सत्ता, कुर्सी, सिंहासन, और सिंहासन को मजबूत करेगा। आपको बड़ी ज़्यादा जो टेंशन चल रही थी कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे परेशान करते हैं लोग, मेरी कुर्सी छीनने के लिए लगे रहते हैं लोग, कुछ नहीं करेंगे। अब कुर्सी आप ही के पास रहेगी। इनफैक्ट जो चीज़ें हैं, जो आपकी डेली यूटिलाइज की चीज़ें भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और जो आपके ठहराव के लिए ज़िंदगी चलाने की चीज़ें हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, लग्जरीज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, सारी सुख सुविधाएं आपके पास है। थोड़ा हेल्थ को लेकर के आप अटेंटिव रहेगा, क्योंकि हेल्थ में उतार चढ़ाव कर सकते हैं, हेल्थ को थोड़ा सा आपको सर्वोपरि रखने की ज़रूरत है, सेटिस्फेक्शन रखने की ज़रूरत है, आपके काम बनेंगे। थोड़ी उथल पुथल को कम कर दीजिएगा, क्योंकि उथल पुथल बढ़ाते हैं वो। आप में अगर ज़्यादा उथल पुथल चल रही है और सेंसिटिविटी कम हो रही है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ भी आपके वो फायदे के योग बना रहा है, बढ़ोतरी के योग बना रहा है, बट आपको थोड़ा सा चौकन्ने रहते हुए कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। वृश्चिक राशि यानी 3rd हाउस, 3य भाव में गुरु का उदय होना। भले ही गुरु नीच के हैं, लेकिन उदय होते ही आपकी मेहनत में बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देंगे। यानी कई बार हम लेथार्जिक होते हैं, काम तो होता नहीं है, हम क्यों इतना ज़्यादा काम करें, अरे होना तो है नहीं, ये सिचुएशन आपकी अब ख़त्म हो जाएगी।
अब आप काम करना शुरू कर देंगे, अब आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और जब आगे बढ़ना इंसान शुरू करता है तो वहाँ रास्ता स्वयं दिखना शुरू हो जाता है। फॉग को देखा होगा आपने, बहुत फॉग जब होती है या बहुत धुआं जहाँ होता है तो वहाँ दूर से लगता है कि दूसरी ओर छोर जो है वो हमें नहीं दिख रही, यानी इसका एंड कहाँ रास्ता जाता होगा आपको नहीं पता चलता। लेकिन जब उस रास्ते में आप चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे धुआं छटते 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 आपको रास्ता दिखने लगता है। सेम सिचुएशन आपके साथ बनने वाली, सिर्फ आप निकल पड़िए काम करने के लिए, आपको फ़ायदा ही होगा, आपकी मेहनत सफल होगी, आप मेहनत भी करेंगे, जो काम आपके रुक रहे थे वो पूरे होंगे, आपको क्रेडिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। कि हमें अफसोस रहता है कितना काम तो हम करते हैं, हमें तो क्रेडिट मिलता ही नहीं है, लोग हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, अब क्रेडिट भी मिलेगा आपको। तो बस आप चलना शुरू कर दीजिए, अंधेरा भी छटना शुरू हो जाएगा, वो फॉग छटना शुरू हो जाएगी और साथ के साथ आपको एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं, क्योंकि अभी आपने स्कॉर्पियो वालों को देख लिया कि कितनी सारी चीज़ें, थोड़ी सी आपको अपने विजन को आगे बढ़ाने की प्रयास करना है। धनु राशि यानी सेजिटेरियस आपकी राशि से सेकंड भाव, द्वितीय भाव में ये गुरु का उदय होना आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे धन के सोर्सेज बना रहे हैं। अचानक धन आने वाला है, इजीली आ जाने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, यानी बहुत स्ट्रगल करके जो इतने से पैसे मिलते थे वो इतने से पैसे मिलने वाले हैं आपको। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं तो वहाँ थोड़ा सा सूझबूझ रखने की ज़रूरत है। अपनी माइंड को बहुत ज़्यादा ओपन करके हर चीज़ को समझ करके तो धन लगाइएगा, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन नुकसान नहीं होगा, बट थोड़ा सा उतार चढ़ाव कभी कभी ज़िंदगी में हो सकते हैं। वाणी बोलना है तो ज़रा सोच समझ कर बोलिए। वैसे आप बहुत अच्छा बोलेंगे, यकीन मानिए, जो पहले बोलते थे ना कुछ भी बोल देते थे तो सामने वाले नाराज़ कर देते थे, अब आपकी वाणी अच्छी होने लगेगी। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से भर सकती है, लेकिन ज़्यादातर आप अपनी वाणी के दम से बड़े ज़्यादा काम, नए काम, बहुत अच्छे अच्छे काम शुरू हो जाएंगे आपके। पारिवारिक लाइफ भी आपकी सही रहने वाली है। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न, आपको गुरु जो उदय हो रहे हैं वो आप ही की राशि में हो रहे हैं। भाई कितना फ़ायदा मिलेगा आपको, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, धन बढ़ोतरी होगी, काम जो बंद थे वो खुल जाएंगे, जो इरिटेशन हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, हर काम में सफलता के योग मिलेंगे, सक्सेस मिलने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है, धन बढ़ने वाला है, सुख सुविधाएं आने वाली हैं। लेकिन संभालेगा कौन, वो तो आपको संभालना है। सब कुछ आने वाला है, लेकिन साथ में ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है पीछे पीछे चल के, तो ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में बदल दीजिए। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो स्वाभाविक है, जब हर चीज़ मिल जाती है तो एक गुरूर, एक गुमान कहते हैं ना, आ ही जाता है, तो वो नहीं आने देना है। वो आएगा तो चीज़ें पीछे होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में बदलना, सब कुछ मिल सकता है आपको। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की, आपकी राशि से 12वें भाव में, हमने कहा था ना कि 12वां भाव और स्वयं के राशि का भाव होगा वो, यानी गुरु 12वें भाव में उदय होते हैं, 12वें भाव के लॉर्ड हैं, यहाँ जो उदय हो रहे हैं वहाँ उदय हो रहे हैं 12वें भाव में। 12वां भाव आपका खर्चीला है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इधर चक्कर उधर चक्कर, विदेश यात्रा, इधर यात्रा, जाइए जाइए कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस की यात्रा होगी आपकी। इस बार जो यात्रा होगी वो व्यय की नहीं है, यानी अगर खर्च हो रहा है, अगर 1 पैसा खर्च हो रहा है तो 10 पैसे कमाने की सिचुएशन बन जाएगी। जाइए, निकलिए, लथार्जिक मत होइएगा कि बस आराम से खाएंगे सोएंगे, हो गया काम, थोड़े दिन कर दिया उसके आगे नहीं करना। ये सिचुएशन से थोड़ा सा निकलने का प्रयास है। भाग दौड़ कीजिए, भाग दौड़ करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा मिलेगा, खर्च भी बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो बहुत ज़्यादा आप उड़ाएंगे भी। स्टेटस को भी आपके मजबूत करेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं, आखिरी राशि यानी पाइसियन वालों के लिए, तो 11वें 11th हाउस में गुरु का उदय होना इनकम सोर्स को तो सबसे पहले ग्रीन सिग्नल देगा।
जो इनकम सोर्स आपका दब गया था, परेशानी के में चल रहे थे कि पैसा नहीं, हाई पैसा हाई पैसा, ये हाई पैसा खत्म हो जाएगा, वाह रे पैसा इतना आ रहा है, तो आएगा, संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें जब आती हैं तो वो साथ के साथ कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी साथ में लेकर के आती हैं, क्योंकि एक्सेस जब आपके पास आता है तो एक्सेस के साथ एक्सेस गुमान भी आ जाता है, तो एक्सेस गुमान को थोड़ा सा छोड़ने का प्रयास कीजिए। फ़ायदा हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, काम के अवसर मिल सकते हैं, मौके मिल सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चूजी मत बनिए कि मुझे ये नहीं करना। कई बार हमारे सामने 4-5 काम आते हैं ना, तो हम पिक एंड चूज़, हमें ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो पता चले चारों ही अच्छे नहीं है आपको लगे, तो चारों ही छोड़ दिए, फिर पांचवा कब मिलेगा, उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपके सामने सिचुएशन हो उसमें से ही पिक एंड चूज कर लीजिए, बट उसमें से एक काम को चूज जरूर कर लीजिए। सबको अगर आप इग्नोर करेंगे, सबको रिजेक्ट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर कोई चीज़ गलत नहीं होती है। ये नज़रिया आप थोड़ा सा बदल के रखिए, थोड़ा एलाबोरेट करके रखिएगा, यकीन मानिए आपको काम भी मिलेगा, आपकी मेहनत भी सफल होगी, आपको धन भी मिलेगा, आपकी विदेश यात्राएं भी होंगी, आपके स्टेटस भी बनेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आपको सही फैसला लेना पड़ेगा। तो ये तो था गुरु उदय होते ही राशियों की ज़िंदगी में चमत्कार। किन किन की राशियों को जो चमत्कार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। आप ज़रूर ये कमेंट्स भी डालें इस वीडियो को देखने के बाद, और ज़रूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है और आपको किस तरीके के फायदे की संभावनाएं हो रही है। अब आती है कि एक ऐसा उपाय जो आपको गुरु उदय में करना चाहिए। पहली बात, हमेशा कोशिश करनी है कि थर्सडे के दिन आपने ब्लैक कपड़ों का इस्तेमाल कम कीजिएगा, ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी बात, आपने हमेशा भगवान की आराधना ज़रूर करनी है, यानी जब भगवान जन देवताओं के गुरु जब जब उन वो अपने देवता भी गुरुओं को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनके ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। जितना ज्ञान इकट्ठा करेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। गुरुओं का आदर कीजिए, गुरुओं को सम्मान दीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, जो गुरु आपसे रुष्ट हैं उन्हें मना लीजिए, जो दूर रहते हैं उनसे टॉक करके थोड़ा सा संपर्क साधने का प्रयास कीजिए। जितना आशीर्वाद आप अपने गुरुओं से लेंगे, चाहे आप दूर सोशल मीडिया के माध्यम से ले लीजिए, ज़रूरी है नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इन्हेंसमेंट होती रहेगी अच्छी चीज़ों की। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, निजी विस्तार से बहुत आप डिटेलिंग में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो कि एक बार कहा जाता है कि सबको दिखानी चाहिए ये कुंडली, अपने बारे में सब मालूम होना चाहिए, अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो नंबर दिए गए हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है, आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके जो एक प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हुए आप अपने निजी तौर पर कुंडली भी दिखा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुरु पूर्व में उदय हो रहे हैं 14 फरवरी को। हर राशि वालों को क्या सावधानी रखने की जरूरत है? इनफैक्ट हर राशि वालों को बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है पूरा साल उदय गुरु से, यानी जुपिटर से, यानी देवों के गुरु उदय होने से? YouTube पर, मेरे YouTube चैनल पर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार।